गणपति बाप्पा मोरया। चलो शुरू करते हैं और जानते हैं कि डे 8 का साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। कभी महसूस किया है, जिंदगी हमें अक्सर दो रास्तों पर खड़ा करती है। एक बिल्कुल आसान होता है, दूसरा सही भी होता है और मुश्किल। एक रास्ता डिस्ट्रैक्शन की तरफ तो दूसरा रास्ता डेडिकेशन की तरफ। और यही से हमारी असली टफेस्ट एग्जाम शुरू होती है। जरा आज के मॉडर्न हैबिट्स पर नजर डालिए। स्क्रोलिंग, ड्रिफ्टिंग, वेस्टिंग आवर्स। बट रिमेंबर, वन मोमेंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन कैन डिले ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस। लेकिन यह भी याद रखिए, वन मोमेंट ऑफ फोकस कैन विन अगेंस्ट ईयर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। ड्यूटी, डेडिकेशन और फोकस, यही वो हथियार है जो तुम्हें एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल और यूनिक बना सकते हैं। गणपति फेस्टिवल के 8वें दिन गणपति बाप्पा हमें यही साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस समझाते हैं, ड्यूटी, फोकस एंड डेडिकेशन। लेकिन यह शब्द सुनकर तुरंत वीडियो को जज बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि यह वो थीम नहीं है जो आप सोच रहे हो। आजकल लोग मल्टीटास्किंग को प्रोडक्टिविटी और स्मार्टनेस मान रहे हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है, इल्यूजन है। मल्टीटास्किंग ही तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। और तो और आजकल के हाईली एजुकेटेड डम पेरेंट्स अपने बच्चों को मल्टीटास्किंग करने के लिए उकसाते हैं। हमें यह सच्चाई माननी होगी कि सिंगल माइंडेड फोकस असली प्रोडक्टिविटी है। फोकस करना अब रेयर सी बात बन गई है और रेयर चीजें कम पाई जाती है। गणपति बाप्पा हमें यही संदेश देते हैं कि आपको रेयर बनना है, मतलब बिल्कुल सिंगल माइंडेड और पूरी तरीके से फोकस्ड। गणपति बाप्पा का बड़ा सिर और छोटी आंखें यही संदेश देते हैं, डू योर ड्यूटी सिंगल माइंडेडली एंड डेडिकेट योरसेल्फ इन व्हाटएवर यू डू। अब सारी चीजों को समझने के लिए अब एकदम शॉर्ट में गणेश जी की एक कहानी सुनिए। जब पार्वती माता ने बाल गणेश से कहा कि जाओ दरवाजे पर खड़े रहो और किसी को भी अंदर मत आने देना, बाल गणेश वहां पर पहरा दे ही रहे थे। उतने में बाहर भगवान शिव शंकर, पिता, सृष्टिकर्ता, ब्रह्मांड के स्वामी आए। किसी भी बच्चे के लिए यह पल टफेस्ट हो सकता था। डर और प्रेम दोनों खींच रहे थे, लेकिन गणेश ने चुना कर्तव्य। शिव जी गुस्से में थे, गणपति को डरा रहे थे, लेकिन गणपति बाप्पा डिस्ट्रैक्ट नहीं होने। गणपति बाप्पा ने चुना कर्तव्य, ना कॉम्प्रोमाइज, ना शॉर्टकट, सिर्फ अनवेविंग फोकस। बाहर से डिस्ट्रैक्शंस थे, कभी डर, कभी पिता की अथॉरिटी, लेकिन गणेश ने न कोई एक्सक्यूज बनाया, न कोई कॉम्प्रोमाइज। बस खड़े रहे, डटे रहे, अकेले। गणेश जी ने चूज किया फोकस, क्लैरिटी और डेडिकेशन। यही तो असली शक्ति है। सिंगल माइंडेड फोकस के साथ किसी काम को इतना इंपॉर्टेंट मानना, इतना पवित्र मानना कि दुनिया के सारे आकर्षण और विकर्षण, मतलब अट्रैक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन, आपको हिला न पाए। आज की दुनिया ने हम सबको टेम्पटेशंस में, माया में जकड़ के रखा है। नोटिफिकेशंस, कंपैरिजंस, कॉम्पिटिशंस, ट्रेंड्स, एंडलेस चॉइसेस, पोर्न। लेकिन सच्ची ताकत तब आती है जब हम कहते हैं, whatever the world throws at me, I will stay with my duty. Friends, गणेश जी हमें याद दिलाते हैं, duty is not about convenience, it is about commitment. और focus is not just about opening eyes, it is opening eyes only towards what truly matters. गणेश जी सिखाते हैं, डू योर ड्यूटी इवन इफ नो वन क्लैप्स, स्टे फोकस्ड इवन इफ नो वन नोटिसेस। क्योंकि डेडिकेशन का असली रिवार्ड
लोगों की तालियां और प्रशंसा में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक शांत और मजबूत सेल्फ में है। दोस्तों, थोड़ा याद कीजिए, गणेश चतुर्थी का डे 1 हम सब ने गणपति बापा के स्थापना के साथ अपने स्व से जुड़े और हमने खुद को पहचाना, और आज 8वें दिन पर हम खुद को साबित कर रहे हैं एक मजबूत सेल्फ, ड्यूटी, डेडिकेशन और फोकस के जरिए। और यही वो 3 चाबियां हैं जिससे डिस्ट्रैक्शंस बंद हो जाते हैं। जब कभी भी हम गणपति बापा की तरफ देखते हैं तो हमें यही संदेश बापा देते हैं कि ये 3 चाबियां आप ही के तो पास है, उन्हें प्रायोरिटी के साथ यूज कीजिए। गणपति बापा मोरया। कल फिर मिलते हैं एक नए साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।